हेलो क्लास। वीक 5 के इस लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने पूरे हफ्ते म्यूजियम एंड हेरिटेज के बारे में बात की है, टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के बारे में बात की, डिफरेंट काइंड ऑफ हेरिटेज और उसके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन को समझा। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे म्यूजियम एंड टूरिज्म की। टूरिज्म के बारे में बात करें तो पर्यटन जो है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में संसार में पर्यटन की जो प्रवृत्ति है बहुत बढ़ी है। ये कह सकते हैं कि लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों का दुनिया घूमने का, एक्सप्लोर करने का जो जज्बा है वो बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो यात्रा की कठिनाइयां हैं वो कम हुई हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ है। सूचनाएं चूंकि बहुत आसानी से मिल जाती हैं और लोगों को उसको समझना और उसको प्रोसेस करना इजी हो गया है। इंटरनेट पे चित्र मिल जाते हैं, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, क्या क्या घूमना है, कौन सी सुंदर जगह है, कौन सी खास बातें हैं। ये ज़्यादा ही प्रचार प्रसार में होने की वजह से और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व में टूरिज्म में जो पर्यटन है, पर्यटन में बहुत उछाल आया है, बहुत बढ़ा है पर्यटन। बीच में कोविड के टाइम पे थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगा और बाद में वो थोड़ा सा रफ्तार कम हुई, लेकिन अभी फिर से वापस वो अपनी गति से बढ़ता हुआ और अपनी वापस पटरी पे आता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। टूरिज्म जो है सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है। कई बार लोग व्यक्तिगत कामों से जाते हैं फिर भी उस जगह को घूमना और एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। कई बार लोग धार्मिक कारणों से घूमने के लिए जाते हैं। तो और बिजनेस ट्रिप हो सकती है, प्रोफेशनल काम हो सकता है या पर्सनल काम भी हो सकता है। तो बहुत तरीके से जो है टूरिज्म हो रहा है, बहुत तरीके का टूरिज्म हो रहा है और टूरिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। The process, activities and outcome arising from the relationship and the interaction among tourists, tourism suppliers, host government, host community and surrounding environment that are involved in attracting and hosting of visitors. Therefore, tourism can be defined as composite of activities, services and industries that deliver a travel experience. मतलब घूमना जिसमें कि बहुत तरीके की चीजें सम्मिलित हैं, उसको हम टूरिज्म में रख सकते हैं। वो व्यक्तिगत हो सकता है, वो व्यावसायिक हो सकता है, वो सांस्कृतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है और भी तरीके से जो पर्यटन केवल पर्यटन के तौर पर हो सकता है। इस तरीके से करके टूरिज्म हो सकता है। म्यूजियम और टूरिज्म की जब हम बात करें तो टूरिज्म जो है म्यूजियम कहीं ना कहीं जब भी जो टूरिज्म होता है, टूरिज्म में किसी भी स्थान विशेष की संस्कृति को जान लेने की इच्छा हर एक टूरिस्ट के अंदर होती है। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं और वहां पे आप घूमना शुरू करते हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि नॉर्मली लोग वहाँ का लोकल फूड क्या है, लोकल कल्चर क्या है, लोकल जो कल्चर है, लोकल जो म्यूजिक है उसको सुनने की कोशिश करना, लोकल ड्रेस ऑर्नामेंट्स को देखने की कोशिश करना, लोकल बिलीफ्स के बारे में जानने की कोशिश करना, ये आपके टूरिज्म में, आपके पर्यटन में इंक्लूडेड रहता है। पर्यटन करने वाला हर व्यक्ति ये चीजें जानना चाहता है। तो अगर हम बात करें कि म्यूजियम और टूरिज्म में किस तरीके से म्यूजियम और टूरिज्म आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो जो भी संग्रहालय हैं वो संस्कृति के केंद्र हैं। संस्कृति के केंद्र के तौर पर वो निश्चित रूप से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक सामग्री संग्रहालयों के पास है। तो इस तरीके से हम कहें कि संग्रहालय जो है वो सांस्कृतिक पर्यटन के लिए खास तौर पर बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो जैसे इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री के लोग आ रहे हैं, डोमेस्टिक में हमारी कंट्री के लोग आ रहे हैं और बहुत सारे जो टूरिज्म के जो पर्पस हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नेचुरल टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, एडवेंचर का टूरिज्म होता है, पिलग्रिमेज का होता है, इको टूरिज्म, बिजनेस का टूर है, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, एजुकेशनल टूरिज्म है। ये सारे के सारे जो कैटेगरी है, इतने तरीके से, इतने तरीके का पर्यटन हो सकता है, इतने तरीके से लोग घूमने के लिए जा सकते हैं कि जैसे इंडिया अब जो है मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। बहुत जगहों पे हमारे यहाँ जो इलाज है सस्ता है और टेक्नोलॉजी के तौर पर वो एडवांस होने की वजह से हमारे यहाँ खास करके साउथ एशियन कंट्रीज से लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहे हैं आजकल बीमारियों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए। और जब भी कोई बाहर से आता है तो ये इस तरीके का जो टूरिज्म है कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेल की, वहां पर रहे आसपास। तो जितने भी आसपास का जो सिस्टम है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के आसपास के जो होटल्स हैं, लॉज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो शॉपकीपर्स हैं, जो फूड मेकर्स हैं, उनको सबको बिजनेस मिलता है। तो टूरिज्म केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग घूमने जा रहे हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है और एक दूसरे के कल्चर को समझ रहे हैं। टूरिज्म जो है वो बिजनेस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बन के उभरा है।
बाजारवाद की दुनिया हो गई है और बाजारवाद में सबसे मतलब महत्वपूर्ण तरीके से टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री के तौर पर उभर रहा है। और इतने तरीके का टूरिज्म हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी एक कारण से किसी दूसरी जगह पर घूमने के लिए जा सकता है और खुद अपना जो है इंटरेक्शन वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है और वहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस बना के दे सकता है। टूरिज्म की अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इकोनॉमिक सोर्स के तौर पर जाना जाता है। कल्चरल जो है इंटरेक्शंस होते हैं दो कल्चर्स के, दो तरह के लोगों के, हेरिटेज और लीगेसी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास जो चीज़ पड़ी हुई है शायद आप उसको बार बार देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, पर बाहर से अगर लोग बार बार, जैसे कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स को लोकल लोग रोज देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट अगर आ रहे हैं और बार बार वहां जा रहे हैं, तो अगेन ये एक बिजनेस क्रिएट कर रहा है। बिजनेस क्रिएट करने की वजह से जिन लोगों को ये बिजनेस दे रहा है उनके लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। इसको बचाना, इसके साथ जुड़ना, इसके साथ इमोशंस जुड़ना, ये अच्छे तरीके से स्टैब्लिश होता है। और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो देख के जा रहे हैं, तो उनको भी उस जगह की सभ्यता, संस्कृति, विरासतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से कहें तो आपस में भी जो समन्वय स्थापित हो रहा है वो भी बहुत तरीके से टूरिज्म की वजह से बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है और इससे फायदा हो रहा है लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की या स्टेट की, वो इससे फॉस्टर होती है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़ते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। कई बार कम्युनिटीज के सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये जुड़ा होता है और हमारे नेचुरल और कल्चरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का काम करता है। और हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे जो हेरिटेज हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन होता है और उनके साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ता है और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से टूरिज्म जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस क्रिएट कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कल्चरल रिलेशनशिप को भी फॉस्टर कर रहा है। म्यूजियम और टूरिज्म की बात करें तो सीधी सी बात है कि टूरिज्म भी कहीं ना कहीं संस्कृति को जानने के लिए है, प्लेसेस विजिट करने के लिए है, जानकारी लेने के लिए है, मतलब शिक्षा और मनोरंजन को कंबाइन कर रहा है। और ठीक यही काम हमारा म्यूजियम भी कर रहा है। म्यूजियम भी इंफोटेनमेंट का सेंटर है, वो भी शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान को मनोरंजन के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमेशा जो है कि जो पर्यटन है, पर्यटन हमेशा किसी भी एक स्थान के सभ्यता और संस्कृति को अच्छे तरीके से जानने की इच्छा पर्यटकों में रहती ही है। और वो जो सभ्यता संस्कृति को जानने की इच्छा है वो सबसे अच्छी तरीके से किसी भी जगह के संग्रहालय में जाकर पूरी हो सकती है, क्योंकि प्रायः संग्रहालयों में सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसके दर्शन होते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल म्यूजियम्स में ये रूल होता है कि जहाँ भी जो म्यूजियम स्टैब्लिश है वहाँ की एक लोकल गैलरी उसमें बनाई जाए और लोकल जो आसपास का एरिया है उसके बारे में चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे सीनिक ब्यूटी हो, चाहे कुछ खास बात हो, कुछ अलग तरीके का काम किया जा रहा हो, उसके बारे में म्यूजियम की जो गैलरी है वहां से आपको जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों जो हैं एक तरीके से सभ्यता, संस्कृति और ज्ञानवर्धन में मनोरंजन के साथ सहयोग कर रहे हैं और इसके अलावा इनसे कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कल्चर और एनवायरनमेंट के फील्ड में स्टैब्लिश हो रहा है। म्यूजियम जो है वो कैसे टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है, तो सबसे पहली बात है कि म्यूजियम खुद कल्चरल हब है, संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करने वाली जगह है, मनोरंजन के साथ ज्ञान देने वाली जगह है। तो ये अपने आप में टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है। साधारणतः जो लोग कल्चरल टूरिज्म के लिए जाते हैं, जो लोग एजुकेशनल टूरिज्म के लिए जाते हैं, म्यूजियम उनके प्रोग्राम में फिक्स होता है। जिनके लिए नहीं होता है, जिनके प्रोग्राम में म्यूजियम नहीं भी है, वहाँ भी म्यूजियम को ये एडवाइस किया जा रहा है कि टूरिज्म अगर इतना बढ़ रहा है, टूरिज्म की टेंडेंसी इतनी बढ़ रही है, लोगों का इतना फ्रिक्वेंटली आना जाना हो रहा है, इतना इंटरेक्शन हो रहा है कल्चरल टूरिज्म के तौर पर या कल्चर को जानने के लिए, तो म्यूजियम्स को ये एडवाइस किया जाता है कि म्यूजियम को अपने आप को इस तरीके से तैयार करना होगा, इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी रखनी होंगी, गुड जो म्यूजियम एक्सपीरियंस होता है वो लोगों तक पहुंचाना होगा। साइकोलॉजिकल तौर पर आपको विजिटर्स के साथ जुड़कर, टूरिस्ट के साथ जुड़ करके उनको संग्रहालय तक आने के लिए प्रेरित करना होगा। और इसके लिए म्यूजियम जो है, जो अलग अलग तरीके के टूरिस्ट आ रहे हैं, अलग अलग नेचर का टूरिज्म हो रहा है, उसको समझना, उसके जो टूरिस्ट हैं, जैसे हम अपनी अलग अलग एग्जीबिशंस में टारगेट ऑडियंस ग्रुप के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं। टारगेट ऑडियंस ग्रुप को ध्यान में रख करके अपनी जो इंटरप्रिटेशन है, अपने जो लेवल्स वगैरह तैयार करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो अलग अलग तरीके के टूरिस्ट पर्टिकुलर हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में आ रहे हैं, उनको वर्गीकृत करके उनके बारे में सूचनाएं और जानकारियां एकत्रित करके उनको अपने टारगेट ऑडियंस के तौर पर रख करके उनको क्या रिक्वायर्ड है, उनको किस तरीके की जरूरतें हैं, उनको किस तरीके से सूचना देना ज़्यादा लाभप्रद होगा, किस तरीके से हम एक अच्छा मनोवैज्ञानिक अनुभव उनके लिए
बना सकते हैं, हम कौन सी लाइंस या कौन से जो प्रचार की हमारी जो तकनीक है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसको रणनीति जो है उसको हम किस तरीके से उपयोग में लाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को हम संग्रहालय तक ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी नीड्स को हम अपने म्यूजियम के एग्जीबिशन के माध्यम से, अपने म्यूजियम के एग्जिबिट्स के माध्यम से, अपने म्यूजियम के राइटअप्स के माध्यम से ज़्यादा उनकी जो कल्चर को और ट्रेडिशंस को और रिलीजन को या फिर फोकलोर्स को, जो भी जानने की उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ उनको पूर्ण कर सकें, उनको फुलफिल कर सकें, उनको जोड़ सकें, इस पर काम करना चाहिए। म्यूजियम्स को इसलिए बहुत सारा, जैसे म्यूजियम्स को ये एडवाइस किया जाता है कि टारगेट ऑडियंस ग्रुप की तरफ से उनकी मार्केटिंग होनी चाहिए। जो हमारे विजिटर्स आते हैं, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनका समय समय पर सर्वे करना, जैसे कि और पैरा म्यूजियम्स में होता है कि सर्वे किया और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उनको प्रोसेस किया, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने फंक्शन में, अपने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्हेंसमेंट किया, उसके साथ उनको जोड़ने की कोशिश की, तगड़ी जो है प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई और उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना। जहाँ भी हमारा बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, जो रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर अपने बड़े बड़े पैम्फलेट बैनर लगाना या म्यूजियम के हेल्प कॉर्नर्स वहाँ पे एस्टेब्लिश करना, म्यूजियम के लोगों को वहाँ पे रखना, म्यूजियम के लिए वहाँ से डायरेक्ट अगर पॉसिबल हो तो म्यूजियम को जो सिटी बसेस हैं या जो भी टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उनके लिए एक स्टॉपेज के तौर पर म्यूजियम का एक स्टॉपेज बनाया जाए जहाँ पर लोग आ सकें और ये समझ सकें कि यहाँ पास में म्यूजियम है जिसको वो देख सकते हैं। इसके अलावा अपने फंक्शंस को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करना, अपने जो कैफेटेरिया है वहाँ पर लोकल कुजिन्स रखना और लोगों को उसके लिए अट्रैक्ट करना। इसके अलावा म्यूजियम की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उसमें ही म्यूजियम पब्लिकेशंस में जो ब्रोशर होते हैं, पैम्फलेट होते हैं, जो मोनोग्राफ बनाए जाते हैं, उनको तैयार करवाना और उनका सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक निर्धारित करना ताकि लोगों को संग्रहालय के बारे में शहर में आते ही या उस जगह पे आते ही संग्रहालय के बारे में पता चले, संग्रहालय की टाइमिंग के बारे में पता चल जाए, बेसिक जो फीचर्स हैं, जो टूरिस्ट के लिए या बाहर से आने वाले विजिटर्स के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में पता चल जाए, संग्रहालय का जो इन्वायरमेंट है, अगर कोई नई एग्जीबिशन चल रही है, अगर कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अगर कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह चल रहा है तो उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संग्रहालय तक आने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि संग्रहालय आकर के जो अलग अलग तरीके के जो टूरिस्ट हैं, जो एजुकेशन के लिए आए हैं या कल्चर के लिए आए हैं या रिलीजियस टूरिज्म के लिए आए हैं, उनको एक गुड म्यूजियम एक्सपीरियंस दिया जाए, म्यूजियम तक उनको लेके आया जाए। जैसे बनारस में हम बात करें तो वर्चुअल म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया है मान महल में, जो बनारस की ऑब्जर्वेटरी भी है, 4 ऑब्जर्वेटरी में से एक बनारस की ऑब्जर्वेटरी है और उसमें ही वर्चुअल म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया है। वर्चुअल म्यूजियम में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो बनारस जो है वो रिलीजियस टूरिज्म की जगह है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे तीर्थ करने के लिए आते हैं। तो जो वर्चुअल म्यूजियम को बनाया गया है, वर्चुअल म्यूजियम में पूरी तरीके से फील ऑफ काशी देने की कोशिश होती है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको शिवलिंग नजर आता है जिसमें आप ऐसे ही वर्चुअली ही जल और फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा बनारस की गलियां, उसमें से जब आप गुजरते हैं तो आपको बनारस की गलियों की पूरी जो 3D फोटोग्राफी की गई है या वीडियोस चलाए गए हैं, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कहीं पे किया गया है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के नाम पर वर्चुअल म्यूजियम में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन इतना सुंदर बनारस का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे जाने के बाद से मिलता है। गलियों का जो बनारस गलियों में है, बनारस के बारे में ऐसे कहा जाता है कि रान सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेविकासी। तो गलियों में लोग जाके खो जाते हैं या बहुत गायें यहाँ वहाँ घूमती रहती थी पहले, अभी तो बहुत बदल गया है, चेंज हो गया है, लेकिन सीढ़ियाँ जो हैं घाटों की बहुत ज़्यादा हैं। जब गंगा जी अभी नॉर्मल वेदर में नीचे हो जाती हैं तो बहुत सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। वो सारा का सारा फील आपको जब आप वर्चुअल म्यूजियम में जाते हैं तो गलियों से आप गुजर रहे हैं या पान की दुकान के बगल से जा रहे हैं या आप किसी शिव मंदिर के बगल में हैं, किसी घाट की सीढ़ियों के पास आप बैठे हुए हैं, इस तरीके का पूरा फील जो है वर्चुअल म्यूजियम में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से आपको दिया गया है। इसके अलावा गंगा अवतरण के लिए और जो भी कहानियां जुड़ी हुई, जो पौराणिक कहानियां बनारस के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ बनारस जुड़ा हुआ और जो बनारस के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको लाइट एंड साउंड शोज के थ्रू वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो एक तरीके से जो ऑब्जर्वेटरी है उसका अपना अट्रैक्शन है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऑब्जर्वेटरी भी देखने के लिए जाते हैं। साथ में उनको जो बोनस के तौर पर मिलता है वो मिलता है वर्चुअल म्यूजियम। वर्चुअल म्यूजियम में बनारस के जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए आए हैं या बनारस के कल्चरल टूरिज्म के लिए आए हैं और जो एजुकेशनल टूरिज्म के लिए भी आए हैं, इतने सारे दर्शकों को वो टारगेट करता है और इतने सारे दर्शकों को वो उनकी जो पर्यटन की आवश्यकता है या जो जिस नजरिए से या जिस विजन को लेके वो बनारस आए हैं उसको वो फुलफिल करता है जो वर्चुअल म्यूजियम है। वर्चुअल म्यूजियम
पूरी तरीके से बनारस का फील देता है। और बनारस को जो भी 3 से 4 घंटे में आप वर्चुअल म्यूजियम विजिट करते हैं, 2 से 4 घंटे में ही आपको पूरा बनारस घुमाने का, पूरे बनारस की जो पुरानी कहानियां हैं, जो नई कहानियां हैं, जो बनारस में आप फील कर सकते हैं, बनारस में जो आप देख सकते हैं, उन सबका फील जो है आपको वर्चुअल म्यूजियम के अंदर देखने को मिल जाता है। रोल ऑफ टूरिज्म इन प्रमोटिंग म्यूजियम्स में अगर हम बात करें तो टूरिज्म के माध्यम से टूरिज्म में जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर हैं इन चीज़ों से कि म्यूजियम जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, म्यूजियम जो है वो सेंटर ऑफ कल्चर है, कल्चरल स्टडीज़ के लिए है, वहाँ पे जाना जरूरी है। इसके अलावा जो म्यूजियम प्रोफेशनल्स हैं वो भी ट्रैवल करके और जगह जगह के म्यूजियम्स को देख के, उनसे जानकारी लेके, अपने जो विजिटर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को, लेटेस्ट ट्रेंड को समझते हुए अपने म्यूजियम के जो फील ऑफ म्यूजियम है, जो म्यूजियम की ज़रूरत है, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं लोगों की ज़रूरतों से। म्यूजियम और टूरिज्म जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो है कॉमन इंटरेस्ट है, कल्चरल इंटरेस्ट है, संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करना, संस्कृति से ज़्यादा लोगों को जोड़ना और मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना। ये दोनों का ये है, कॉमन इंटरेस्ट है। दोनों जो है एक दूसरे को रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो म्यूजियम को एक सेंटर के तौर पर डेवलप कर सकती है, म्यूजियम के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फील ऑफ दैट प्लेस दे सकती है। और म्यूजियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अपने यहाँ अट्रैक्ट करके, अपने यहाँ गुड ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से फुलफिल करके, गुड एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजियम दे करके उनके टूरिज्म के एक्सपीरियंस को और रिच बना सकती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजियम घूमने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके अलावा दोनों का आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता है और दोनों ही जो, चाहे हम पर्यटन की बात करें, चाहे हम संग्रहालय की बात करें, दोनों का ही जो उद्देश्य होता है वो होता है सांस्कृतिक प्रचार प्रसार, संस्कृति को समझना, संस्कृति को प्रसारित करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संस्कृति से, विरासतों से जोड़ने का काम करना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि पर्यटन जो पिछले कुछ समय में, अभी कोविड के बाद से थोड़ा सा कमी आई भले ही, लेकिन उसके पहले तो भी वर्चुअल जो एक्सपीरियंसेस हुए और बहुत सारे म्यूजियम ने अपने आप को वर्चुअल किया, अपने आप को ओपन किया, ताकि दुनिया भर के लोग जो अपने अपने घरों में बंद हैं या बहुत दूर दूर हैं और कोविड की पेंडेमिक की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, या उसके बाद से जो थोड़ा सा टूरिज्म कुछ समय के लिए थम्स आ गया था, उस एक्सपीरियंस को दूर करने के लिए वर्चुअली भी बहुत सारा काम किया गया है म्यूजियम वर्ल्ड में। इसके अलावा टूरिज्म जब परचेज कैपेसिटी बढ़ी है, लेजर आवर्स बढ़े हैं, लोगों की सोच समझ बढ़ी है, इंटरनेट के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ की सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं, वहाँ की जानकारियाँ मिल सकती हैं। जो लोग घूम के आते हैं वो भी सोशल मीडिया वगैरह पे अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक टेम्पटेशन होता है लोगों का घूमने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, या उसका लालच लोगों को लगता है। तो इस तरीके से करके जो पर्यटन है उसके बारे में जानकारी भी बढ़ी है और उसके प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। पर्यटन बढ़ गया है और पर्यटन के मुख्य जो उद्देश्य हैं उसमें सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन है, और इन सब के लिए बहुत अच्छे सेंटर के रूप में म्यूजियम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, म्यूजियम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने माध्यम से एक बड़े जो पर्यटक वर्ग है उनको संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को भी एक अच्छे टूरिज्म सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश करके अपनी नंबर ऑफ विजिटर्स को बढ़ा सकते हैं और अपने जो उनका उद्देश्य है मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रदान करना, विरासतों का संरक्षण करना और विरासतों के साथ जनरेशन नेक्स्ट को जोड़ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं संग्रहालय। अपने आप को अगर एक सेंटर ऑफ टूरिज्म के तौर पर, सेंटर ऑफ कल्चर के तौर पर वो अगर डेवलप कर सकें और अपने विजिटर्स को यहाँ इस तरीके से, अपने जो टूरिस्ट आ रहे हैं अपने शहर में, अपने स्टेट में, उनको अपने साथ जोड़ सकें। तो थैंक यू।